गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जूम कन्वर्सेशन जो वीडियो लेसन है वो जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं डिस्कवरिंग टू 11th क्लास है और एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर थर्ड चैप्टर है और हॉर्नबिल का ये चैप्टर है। आप में से कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि ये थर्ड जो चैप्टर है इसकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो इसलिए इसको दोबारा सर जूम ऐप कन्वर्सेशन में इसको समझा दें। तो इसी से रिलेटेड जो है मैं आपको वीडियो में कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्कवरिंग टूट। यहाँ पर डिस्कवरिंग टूट इट मीन्स टूट वहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर टट है वो एक राजा का नाम है, किंग का नाम है, जिसकी जो थॉम होती है, इसकी जो कब्र होती है, उसकी डिस्कवरी के लिए एक साइंटिफिक जो लोग होते हैं वो इजिप्ट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो उसको क्या करते हैं, कब्र से निकालते हैं और उसकी जो साइंटिफिकली उसकी जांच करते हैं। वो सारा का सारा इसमें डिटेल बताई हुई है और उसके थोड़ा सा पास्ट में बताया हुआ जो राजा था जो कब्र में दबाया है इजिप्ट में, उसके थोड़े से पास्ट में बताया हुआ है। ये सब चीज़ें बताई हुई हैं इसमें और इसमें कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। इससे रिलेटेड जो रेफरेंस है, रेफरेंस एक्सप्लेनेशन, वो भी मैं आपको इसी के साथ जो है आपका वीडियो लेसन के साथ मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, वो सारी डिटेल आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन दूँ तो आपका जो कन्वर्सेशन का जो लेसन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस लिंक है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है डिस्कवरिंग टूट, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि डिस्कवरिंग टूट इट मीन्स कि डिस्कवर करना है जो टूट है, जो प्रिंसेस है, जो प्रिंस है, उसकी जो डेड बॉडी है वो इजिप्ट में कहीं दबी हुई है। जैसे आपने देखा होगा इजिप्ट में मम्मी होती है, वो मम्मी को वो ज़मीन से निकालते हैं, उसका पूरा जो साइंटिफिकली चेकअप करते हैं मशीनों से, सब वही चीज़ बताई हुई है, कैसे होता है क्या होता है सारी डिटेल उसमें बताई हुई है। उसके लिए मैं आपको रेफरेंस लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आप लोगों ने अपनी जो है नोटबुक के ऊपर करने हैं, वो क्वेश्चन आंसर कौन से करने हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहे। तो चलिए उसको एक बार उसकी जो एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्रॉम दिस चैप्टर डिस्कवरिंग टट, इसमें से जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं उसका थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरिंग टट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपका थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टट में से हॉर्न बिल जो बुक है आपकी, इसमें से आप लोगों ने कौन से क्वेश्चन करने हैं उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। और क्वेश्चन जो है आपको अंडरस्टैंड नहीं हुए होंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें वर्ड्स कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करने हैं जो मैंने टिक किए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और ये जो पूरा आपका चैप्टर है उस चैप्टर में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन है, ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या वर्ड है। सबसे पहला देखिए वर्ड है फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन। यहाँ पर फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए फेस ऑन द स्कुल एंड सी हाउ द ओनर ऑफ स्कुल लुक लाइक। फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है कि जैसे लैब में किसी मरे हुए आदमी का पूरी तरह से रिकन्स्ट्रक्शन करना, तो उसे फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन बोल देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बॉडी जो है उसका जो स्कुल होता है, जो उसका जो पूरा का पूरा बॉडी का जो हम बोल देते हैं जो कंकाल होता है, उसकी पूरी स्टडी करनी और उसको दोबारा से रिक्रिएट करना, तो उसको हम फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन बोल देते हैं। हेयर इट रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बस्ट ऑफ किंग टट बेस्ड ऑन द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम सीटी स्कैन। तो यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन कब होती है, जो टट होता है, जो राजा होता है इजिप्ट का, तो उसकी जो बॉडी वहाँ से निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी बॉडी टूटी फूटी होती है, तो उसको निकालने के बाद फिर से उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उसकी जो हड्डियाँ हैं जोड़कर सीटी स्कैन करके फिर से उसकी जो बॉडी है जोड़ने की और उसमें से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्कूटेड अक्रॉस। स्कूटेड अक्रॉस क्या होता है, इट रेफर्स टू मूविंग क्विकली। द फ्रेज
इज यूज्ड विद रेफर टू द मोमेंट ऑफ द डार्क बेल्ड क्लाउड। तो यहाँ पर स्कूडेड क्या होता है, स्कूडेड होता है कि जल्दी से क्विक बॉडी का जो है वो अदला बदली करके उसका जो बॉडी का जो पूरा जो है स्क्रीन का एक स्कैन करना, उसको स्कूडेड अक्रॉस बोल देते हैं कि ऊपर से नीचे से दाएं बाएं सभी जगह से जो है उसकी स्क्रीनिंग होती है डेड बॉडी की, तो उसको हम स्कूडेड अक्रॉस बोल देते हैं। डार्क बेल्ड क्लाउड, इसको जैसे डार्क बेल्ड क्लाउड पूरी तरह से ऊपर से नीचे लेके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कास्केड ग्रे। कास्केड ग्रे यहाँ पर क्या होता है, द वर्ड पॉइंट आउट टू द कवरिंग ऑफ द स्टार बाय द डार्क बेल्ड क्लाउड द वे ज्वेल्स आर केप्ट इन अ कास्केड अ ज्वेल बॉक्स। कास्केड ग्रे क्या होता है कि उसका जो इसमें क्या बताया हुआ है, कास्केड ग्रे जैसे तारे होते, जो स्टार होते हैं, स्टार कभी कभी जो बादल होते हैं, बादल उसको पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं, काला काला इस तरह से हो जाता है, तो उसको हम कास्केड ग्रे बोलते हैं। द वे ज्वेल्स आर केप्ट इज कास्केड, तो जो उसके जो गहने होते हैं वो सारे के सारे उसी तरह से जो काला बॉक्स होता है उसमें सारे के सारे वो डाले हुए होते हैं, किसके, टट के। रिस्ट्रक्शन देखिए, रिस्ट्रक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू ए न्यू बिगिनिंग ऑफ समथिंग विच इज़ ओल्ड एंड लॉन्ग फॉरगॉटन, हेयर इट इज़ रेफर टू द न्यू लाइफ आफ्टर बर्थ। रिस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब किसी आदमी का दूसरा जन्म होता है तो उसको हम रिस्ट्रक्शन बोल देते हैं। यहाँ पर रेफर किया है बिगिनिंग फॉर समथिंग विच इज़ ओल्ड एंड लॉन्ग फॉरगॉटन, जो क्या है बहुत देर तक भी भुलाई नहीं जा सकता, यहाँ दोबारा जन्म को हम रिस्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्यूनरली ट्रेजर्स। फ्यूनरल ट्रेजर क्या होते हैं, द वैल्यूएबल थिंग्स विच द किंग वाज बिरिड वर नो लेस देन ट्रेजर एज मोस्ट ऑफ द आइटम वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड। ये फ्यूनरल ट्रेजर क्या होता है कि जब किसी आदमी को दफनाया जाता है तो दफनाने के साथ उसके जो कीमती चीज़ें होती हैं वो सारी का सारा मटेरियल उसके साथ ही रखा जाता है, जैसे गोल्ड की बनी हुई चीज़ें, जब ट्रेजर जितना भी खजाना होता है वो सारा उसके साथ ही रखा जाता है, उसे फ्यूनरल ट्रेजर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सर्कमवेंटेड क्या होता है, सर्कमवेंटेड क्या होता है, द थीव्स वुड ईजिली बाईपास द गार्ड्स विद आर्टफुलनेस एंड रिप द मम्मी अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। सर्कमवेंटिव होता है कि जैसे कुछ चोर होते हैं, चोर क्या करते हैं कि अगर कोई गार्ड खड़ा है उस खजाने की सेफ्टी के लिए, तो चोर क्या करते हैं उसको बड़ी ईजिली से बाईपास कर देते हैं, बातों में उलझाकर वो जो सारा का सारा खजाना जो है वो लूट सकते हैं, सारा का सारा गोल्ड वो लूट सकते हैं। तो इस तरह से बातों में उलझाना उसको हम बोल देते हैं सर्कमवेंटेड। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या होता है, जैसे सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी, also known as CT scan. It provide X-ray image of body in cross section. It is used for diagnostic purpose. ये जो CT scan क्या होता है कि CT scan में क्या होता है कि एक्सरे से बहुत सारी तस्वीरें ली जाती हैं, उन तस्वीरों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और जिससे क्या है एक 3D डायमेंशन वाला एक पिक्चर बनाई जाती है, जिससे बॉडी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चल जाता है। इसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, जैसे मेडिकल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एरी डिटेल। एरी डिटेल क्या होता है, एरी होता है कि बिल्कुल सारी डिटेल, एरिक यानी कुछ भी छोड़ना नहीं है, छोटी से छोटी डिटेल को इकट्ठा करना, उसको छोटी से छोटी डिटेल को उसको हम एरिक बोल देते हैं, एरिक डिटेल। अनकैनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्टिंग इमेज ऑफ हेड ऑफ टट विजिबल थ्रू द सीटी स्कैन। एरिक डिटेल क्या होता है कि जो तट था, जो राजा था, उस राजे की सिर से लेके पांव तक सारी की सारी जो डिटेल है उसको इकट्ठा करना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसको हम बोल देते हैं एरी डिटेल। नेक्स्ट देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंग टेट बॉडी गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले हमें बताना है कि ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में बताना है, ये क्यों क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, किंग टेट बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड सेक्रेनिटी। यहाँ पर सेक्रेनिटी क्या होता है, सेक्रेनिटी होता है रिसर्च करना। तो क्यों सब्जेक्ट लिया जाता है टट बॉडी को रिसर्च करने के लिए, क्यों लिया जाता है? किंग टट बॉडी, आंसर में लिखा हुआ है किंग टट बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड सेक्रेनिटी बिकॉज ही वाज द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली। क्यों? क्योंकि पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरी। क्यों? क्योंकि जो टट था उसने बहुत सालों तक इजिप्ट के ऊपर राज किया था, बहुत पुराना राजा था इजिप्ट का, इसलिए जो है उसको रिसर्च करने के लिए एज ए सब्जेक्ट लिया गया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट विद लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गोल्ड। और दूसरी बात क्या थी कि जब उसको दफनाया गया था उसके साथ काफ़ी सारा जो सोना है वो उसके साथ
साथ रखा गया था। इट वॉज व्हेन हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड दैट द वर्ड सेपिकुलेटेड ओवर द मैनर एंड द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो यहाँ पर क्या है, जो सेपिकुलेटेड क्या होता है कि सोचना या विचार करना। तो जो उस समय के जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि ये इसकी डेथ कैसे हुई होगी, इसलिए भी उसको एक एज ए सब्जेक्ट डिस्कवरी के लिए लिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हॉवर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रीसेंटेड। यहाँ पर रीसेंटेड क्या होता है, रीसेंटेड होता है कि बुरा मानना। जो हॉवर्ड कार्टर था उसने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, लोग उससे नाराज़ क्यों नाराज़ थे? हॉवर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड टू टॉम्ब इन 1922। जो हॉवर्ड कार्टर था उसने जो तट था उसका डिस्कवर किया था 1922 में, पर उसने क्या किया था? हाउएवर हिज इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक methods to cut the body away from the wooden base। क्योंकि उसने ताबूत में से जो तट की बॉडी थी, राजा की जो बॉडी थी, उसको निकालने के लिए अनसाइंटिफिक मेथड जो यूज़ किए थे, उससे बॉडी का काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। ही आल्सो फोकस्ड मोर ऑन द डिस्कवरी ऑफ गोल्ड देन ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ तट। तो वो जो क्या था, वो उसकी लाइफ से ज़्यादा उसके जो ट्रेजर था, उसका जो खजाना था, उसका जो गोल्ड था, उसके ऊपर ज़्यादा वो फोकस करता था। टट लाइफ एंड द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ। उसकी लाइफ से ज़्यादा और उसकी डेथ के पीछे क्या राज था, उससे ज़्यादा वो पैसे से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए लोगों ने उसको पसंद नहीं किया था, उसकी डिस्कवरी को पसंद नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये छोड़ देना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टूट बॉडी वाज बेरिड अलॉन्ग विद गिल्ड ट्रेजर। उसकी जो बॉडी थी वो उसके साथ सोना, उसका खजाना क्यों दफनाया गया था? द एंशिएंट रॉयल्स ऑफ इजिप्ट वर फैबुलसली वेल्थी। ऐसा माना जाता था कि इजिप्ट के जो राजा होते थे वो बहुत ज़्यादा वेल्थी होते थे, उनके पास काफ़ी पैसा होता था। दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। वो सोचते थे कि लाइफ के बाद भी क्या होगा। दे आल्सो बिलीव्ड दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम। कि मरने के बाद भी वो सारा खजाना जो है अपने साथ लेके जाते हैं। सो गिल्ड ट्रेजर वर बेरिड विद हिम। तो इसीलिए जितना भी उसका खजाना था उसके साथ ही दफनाया गया था। ये क्वेश्चन छोड़ देना है, ये भी क्वेश्चन छोड़ देना है उसके बाद। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेज। क्या आपको लगता है कि भाषा को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए? ये आंसर में लिखा हो, येस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेज एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ द कम्युनिटी। क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि ये किसी भी समाज का जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसको बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, उसकी तरक्की के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार रहता है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ वंस हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल। ये किसी भी समाज का जो एक सभ्यता का जो एक हेरिटेज होती है, एक पुराना सभ्याचार होता है, कल्चर होता है, उसको बचाने के लिए बहुत मददगार होता है। लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंश्योर कॉन्टैक्ट विद वंस हिस्ट्री एंड लिटरेचर। जो लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन करना क्या होता है, उससे क्या होता है कि किसी के इतिहास के बारे में पता चल सकता है, किसी के कल्चर के बारे में पता चल सकता है, इसलिए भाषा को प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे सारे, बाकी क्वेश्चन छोड़ देने हैं, बाकी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेने हैं। आई होप अब आपको जो है आपका डिस्कवरिंग जो तट जो आपका चैप्टर था उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसमें कुछ भी कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, बस यही था कि एक राजा था इजिप्ट का जिसको कब्र में दबा दिया जाता है और बहुत सालों के बाद उसकी खुदाई होती है, और खुदाई जो है उसकी खुदाई करने के बाद उसकी जो साइंटिफिक एक रिसर्च होती है, जो मशीनें होती हैं, जो आधुनिक मशीनें होती हैं, उनकी सहायता से उसकी जो है पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की जाती है। तो ये सारे इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। आई होप आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन आंसर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, और आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है, डिस्कवरिंग तट का कनेक्शन किसके साथ है, क्या हुआ था इस चैप्टर में, वो भी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आज का जो कन्वर्सेशन का जो वीडियो लेसन जो है इतना ही था। इसी में आपको थर्ड चैप्टर एज पर आपकी रिक्वेस्ट से इसको दोबारा से रिवाइज किया गया है। आई होप आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।